Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with exercise 5.3. So 5.3 से हमारे स्क्वायर रूट स्टार्ट हो रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर. सो क्वेश्चन ने पहले ध्यान से समझो, पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि अगर आप इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हो तो उसकी वंस डिजिट मतलब उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, ये हमें बताना है. अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसको पूरा कैलकुलेट करके बताना है. अगर वैसा होता तो क्वेश्चन में गिवन होता कि इसका स्क्वायर रूट निकालो, सिर्फ आपको लास्ट डिजिट निकालने. सो आपको याद होगा हमने जब स्क्वायर्स में भी इस तरह का क्वेश्चन किया था. तो अब यहाँ पे हम वही चीज करेंगे. पहले मैं 1 से लेके 10 तक की स्क्वायर लिख रही हूँ यहाँ पे. सो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड देन 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड देन 7 का स्क्वायर 49, देन 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100. ठीक है. सो ये हमने यहाँ तक सबके स्क्वायर लिख लिए. अब जब हमने पहले किया था तो हम उसको कैसे देखते थे कि सिंपल आपसे कोई नंबर पूछा 6, 4, 9, 8 तो हम देखते थे इसके लास्ट में 8 है तो इसका जो स्क्वायर होगा 8 कहाँ है, यहाँ पे, तो इसके स्क्वायर की लास्ट डिजिट 4 होगी. अब यही अगर आपको इसका उल्टा बोल दिया कि जी नंबर है 4, 6, 3, 5, ठीक है, अब बताओ इसके स्क्वायर रूट की लास्ट डिजिट क्या होगी. तो हम ये 5 देखेंगे और देखेंगे किसके स्क्वायर में लास्ट में 5 आता है. सो इसमें 5 आता है मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसकी लास्ट डिजिट भी 5 होगी. ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएगा. इसको हटा देते हैं यहाँ से एंड वी हैव, पहला है हमारे पास लास्ट में क्या है 1. तो हमें देखना है किस किस के स्क्वायर में लास्ट में 1 आता है. यहाँ पे 1 आता है और यहाँ पे 1 आता है मतलब इसका स्क्वायर रूट जो होगा या तो उसकी लास्ट डिजिट 1 होगी या उसकी लास्ट डिजिट 9 होगी. ठीक है, 1 और 9, क्योंकि देखो 1 इंटू 1 करेंगे तो भी 1 आने के चांस है, 9 इंटू 9 करेंगे तो 81 फिर भी 1 आने के चांसेस है. तो लास्ट डिजिट 1 या 9 होगी. सिमिलरली 6, अब यहाँ पे देखो किस किस में 6 है, एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है मतलब या तो इसके स्क्वायर रूट की लास्ट डिजिट 4 होगी या लास्ट डिजिट 6 होगी. सो 4 और 6, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36. क्लियर. सो नेक्स्ट देखो 1, अगेन 1 आ गया. सो 1 और 9, फिर से थोड़ा सा ऊपर करते हैं. ठीक है, अब उसके बाद है लास्ट डिजिट 5. देखो कितना भी बड़ा नंबर हो, हमें यहाँ पे यूनिट डिजिट पूछे तो हम सिर्फ लास्ट डिजिट पे ध्यान देंगे. अब लास्ट में 5 किस में होता है, सिर्फ 25 मतलब यहाँ पे 5 होता है तो मतलब इसकी जो स्क्वायर रूट है उसकी लास्ट डिजिट 5 होगी, तभी वो 5 5 जा 25 हुआ. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. आई नो जब पहली बार हम कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो लगता है कि यार मैम तो ऐसे कह रही है बहुत सिंपल सा है पर बहुत डिफिकल्ट है. ऐसा नहीं होता. अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ जाओगे कि कर क्या रहे हैं हम यहाँ पे तो आपको फिर इजी लगेगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. So question number 2 says without doing any calculation find the numbers which are surely not perfect squares. तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके नहीं देखना कि स्क्वायर रूट निकाल के देखो कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. आपको सिंपली बिना कैलकुलेशन के बताना है इनमें से कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. देखो जिसके लास्ट में 3 है, हमने देखा ऐसा अभी लास्ट में हम कर रहे थे, ऐसा कोई भी स्क्वायर नहीं है जिसके लास्ट में 3 हो. तो दैट मीन्स ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. देन 7 भी एंड में किसी के नहीं है, ये भी नहीं हो सकता. 8 भी एंड में किसी के नहीं है, ये भी नहीं हो सकता. दैट मीन्स ओनली 441 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा. इसके अलावा ये 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. सो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की हेल्प से हमें यहाँ पे इन दो नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना. इंट्रोडक्शन में हमने देखा था ये मेथड कैसे करते हैं. ऑल्सो 100 हमें पता है 10 का स्क्वायर होता है तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 10 होगा. बट यहाँ पे हमें अपने कौन से मेथड से करना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से. स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले लिख लेते हैं 100 और फिर इसमें से एक एक करके 1 से स्टार्ट करके ऑड नंबर्स माइनस करते हैं. जैसे 1 - 1 सो ये आ जाएगा 99. फिर इस 99 को लिया, इसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 3. सो 99 में से 3 माइनस करो 96 आ गया. देन 96 में से 5 माइनस करो 91 आ गया. देन 91 में से 7 माइनस करो 7 8 9 10 11 4 आ गया एंड यहाँ पे बचा 8. सो 84 आ गया. ऑल्सो इसको साथ साथ ऊपर करते चलते हैं.
चलो नेक्स्ट नंबर आ गया 84, 5 के बाद 7 के बाद 9, सो यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये आया 5 और ये आ गया 7, 75 आ गया। 75 में से 9 के बाद 11 है ऑड नंबर, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 64 आ गया। अब 64 में से माइनस करेंगे 11 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है हमारे पास 13, सो 4 में से 3 गया 1, 5 में से 6 में से 1 गया 5, सो ये आ गया 51, सो 51 में से माइनस करेंगे 13 के बाद 15, सो ये हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब यहाँ पे 6 आ गया एंड ये बचा हमारे पास 4 - 1 3, सो 36 में से नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 15 के बाद 17। नाउ 16 में से 7 करेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9 आ जाएगा एंड यहाँ पे बचा 2, 2 - 1 इज 1, सो ये आ गया 19। 17 के बाद 19 ही होता है, 19 - 19 0। सो यहाँ पे हमें अब चेक क्या करना है कि ये 0 हमारा कितने स्टेप्स में आया, तो जरा काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सो टोटल 10 स्टेप्स लगे हैं, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा इस 100 का स्क्वायर रूट होगा 10, क्योंकि 10 स्टेप्स में हुआ है। ठीक है, सेम यही चीज हमें करनी है 169 के लिए। जूम कर लेते हैं। सो स्टार्ट करेंगे 169, 1 से माइनस करना, सो ये हो जाएगा 168। नेक्स्ट अब 168 में से 1 के बाद क्या आएगा ऑड नंबर 3 माइनस करेंगे, सो 3, 4, 5, 6, 7, 8, सो ये आ गया 5 एंड ये हमारे पास हो जाएगा 6 एज इट इज और 1। ठीक है, नेक्स्ट 165 में से 3 के बाद 5, सो 165 में से 5 गए 160 आ गया। देन 160 में से 5 के बाद 7, सो 10 में से 7 गया 3 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बचा 5 और 1। नाउ 153 से 7 के बाद 9 है, सो 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड अगेन ये भी हो जाएगा 4 और 1, सो ये आ गया 144 माइनस अब 9 के बाद क्या है 11, 10 लिख दिया मैंने गलती से, सो 4 - 1 इज 3, 4 - 1 3 अगेन और साथ में 1। अब 133 में से 11 के बाद 13 है और नंबर 3 में से 3 गया 0, 3 में से 1 गया 2 और ये आ जाएगा 1, सो ये हो गया 120 माइनस 13 के बाद 15 ऑड नंबर है, ऑल्सो इसको ऊपर कर लेते हैं। सो ये हो गया 10 में से 5 गया 5 आ गया हमारे पास, यहाँ पे बचा हमारे पास 1 में से 1 गया 0 और ये हो जाएगा 1। नाउ 105 में से 15 के बाद कौन सा ऑड नंबर होता है 17, सो माइनस करो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, सो ये आ गया 8 एंड ये बचा 9 में से 1 गया 8 अगेन, नाउ हमारे पास आ गया 88 माइनस 17 के बाद 19, सो ये हो जाएगा 18, 18 माइनस 9 इज 9, बचा 7 - 1 6। अगेन इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, सो वी हैव 69। अब हमारे पास 19 के बाद कौन सा ऑड नंबर होता है 21, सो इसमें से 21 माइनस करो, 9 में से 1 गया 8, 6 में से 2 गया 6, 5, 4 बचा, सो ये आ गया 48, 48 में से माइनस करो 21 के बाद 23 ऑड नंबर है, 8 में से 3 गया 5 आ गया हमारे पास, देन 4 में से 2 गया 2 आ गया, बचा 25, 25 में से नेक्स्ट ऑड नंबर अगेन 25 होता है, सो ये आया 0। अब अगेन यहाँ पे हमें स्टेप्स काउंट करने पड़ेंगे कि कितने स्टेप्स में हमारे पास 0 आया। सो लेट्स काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, सो टोटल 13 स्टेप्स लगे हैं, विच मीन्स कि हमारा ये जो 169 है इसका स्क्वायर रूट हो गया 30। ठीक है, थोड़ा सा लंबा पड़ता है मेथड, बट अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन था कि आपको रिपीटेड सबट्रैक्शन से ही करना है, इसलिए हमने इससे किया। अगर एग्जाम में नहीं आता, कुछ भी लिखा आ जाता है कि बस इसको आपका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो अब हमें किससे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले है 729, सो 729 को हम करेंगे, क्या करना है प्राइम फैक्टराइज, तो देखो किसके टेबल से जाएगा 7, 8, 9 3 के टेबल से चला जाएगा। ये हमारा जो छोटी क्लास में डिविजिबिलिटी सीखा है ना, वो यहाँ काम आएगा कि मैंने अभी कैसे देखा कि 3 से जाएगा। सो 7 + 2 9, 9, 9 18 होता है, 3 के टेबल में आता है, मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा। सो 3 से किया 3 2 जा, यहाँ पे आई नो बच्चों को कंफ्यूजन होती है, बट जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आप एक एक नंबर को डिवाइड करोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, सो आपको इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन अपनी अच्छी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा। ठीक है,
नाउ 3 2 जा 6 होता है, यहाँ पे 7 है, 1 बचा तो ये 12 बन गया। नाउ 3 4 जा 12, ठीक है, अब कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 9, तो ये हो गया 3। आई नो मैं जब करती हूँ देखने में बड़ा इजी लगता होगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी है खुद आपने, ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं, अगेन 4 5 6 7 8 9, सो अगेन 3 से हो जाएगा। 3 के टेबल में 24 कब आता है, 8 पे, और 3 कब आता है, 1 पे, अगेन 3 से हो जाएगा। इसको नीचे ले जाते हैं, सो ये हो जाएगा 3 के टेबल में 8 से छोटा 6 आता है, 3 2 जा 6, बचा 21, 7 पे, फिर से 3 से करेंगे, 9 जा होता है, अब तो सिंपल है, 3 9 जा 27, फिर से 3 से करेंगे, सो 3 3 जा 9 होता है, फिर से 3 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब जरा इसमें पेयर्स बनाते हैं हम 3 के, सो एक पेयर एक पेयर एक पेयर, कितने पेयर मिले हमें, 1 2 3, सो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिकली हम क्या करें, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, सो दैट मीन्स 27, 729 का स्क्वायर रूट हो गया 27। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 400, वैसे तो बड़ा सिंपल सा है, बट प्राइम फैक्टराइज से पूरा करना है हमें। 2 से स्टार्ट करेंगे, ये हो गया 200, फिर से 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 100, 2 से करेंगे ये हो जाएगा 50, फिर से 2 से करेंगे ये हो जाएगा 25। अब यहाँ पे 5 की टेबल से हो जाएगा, तो इसको 5 से करेंगे, ये आ जाएगा 5, फिर से 5 से करेंगे, ये आ गया 1। अब पेयर देखो, एक पेयर बना 2 का, एक पेयर बना फिर से 2 का, और एक बना 5 का पेयर। अगर हम इसको लिखें, सो 2 का एक पेयर, अगेन 2 का एक पेयर, और एक पेयर 5 का, सो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 इंटू 5 इज 20, सो स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे। बेसिकली 1764 प्राइम फैक्टराइज करना है, सो 1764, 4 है लास्ट में, 2 से करते हैं स्टार्ट, सो 2 इंटू 8 इज 16, यहाँ पे 17 है, एक 1 बच गया, सो मिलके ये हो जाएगा 16, अगेन 8 से अब खत्म हो गया, सिर्फ 4 बचा, तो ये हो गया 2, फिर से 2 आ रहा है, 2 से करेंगे 4 4 1, सिंपल ही था ये। अब यहाँ पे लास्ट में 1 आ गया, मतलब 2 से तो नहीं होगा ये, 4 + 4 8 + 1 9, 3 से हो जाएगा, सो 3 से करेंगे, सो 3 1 जा 3, बचा यहाँ पे 1, मतलब 14 हो गया, 3 4 जा 12, बचा 2, 21 हो गया, मतलब 7 आएगा यहाँ पे। अब ये फिर से 3 से चला जाएगा, 3 इंटू 4 इज 12, बचा 27, मतलब 9, अब ये 7 से चला जाएगा, सो ये हो गया 7 7 1। अब पेयर बनाएंगे, एक 7 का पेयर, एक 3 का पेयर, और एक 2 का पेयर, सो वी हैव 2 का पेयर 2 का पेयर। अच्छा, वहाँ पे हमें एक और करना है, सो इसको नीचे लेके चलते हैं, यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं। वी हैव एक 2 का पेयर, एक 3 का पेयर, और एक 7 का पेयर। 3 2 जा 6, 6 इंटू 7 इज 42, तो इसका आंसर आ गया 42। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट देखो जरा, फोर्थ पार्ट में है 4096, सो 4096 को हमें प्राइम फैक्टराइज करना है। लाइन थोड़ी सीधी डालते हैं ऐसे, चलो 2 से स्टार्ट करेंगे, ये हो गया 209 की जगह 2 4 जा 8, बचा 1, 16 हो गया, सो 2 8 जा 16, फिर से करेंगे 2 से, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर से 2 से हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक चल रहा है। अब अगेन 2 से हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 2 से 5 से छोटा 4, 2 2 जा 4, बचा 1, 11 हो गया, 2 5 जा 10, बचा 12, 6 जा। इसको आगे ले चलते हैं, फिर से 2 से करेंगे 1, 2 2 जा 4, 16 आएगा 8 पे, फिर से 2 से करेंगे, ये हो गया 6, ये हो गया 4। अब इसको ऊपर ले चलते हैं थोड़ा सा, सो अगेन 2 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2, इसको आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 अगेन, सो 2 1 जा 2, बचा 12 जो हो जाएगा 6 से, अगेन 2 से करेंगे, अभी तो सिंपल हो गया, 8 2 जा 16, 2 से करेंगे 4 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि हमें काउंट भी करने हैं ना। अब 2 से किया, ये आ जाएगा 2 2 जा 4, फिर से 2 से करेंगे, आ गया 1। अब बनाते हैं पेयर, देखो एक 2 का पेयर यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक और इस तरीके से टोटल देखो कितने पेयर बने, 1 2 3 4 5 6 पेयर बने। 6 पेयर का मतलब क्या हुआ, 6 बार 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 1 2 3 4 5 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, एंड 16 2 जा 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो हमारे पास आ जाएगा 64। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ रहे होंगे। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 774 है हमारे पास, सो 774
44, 7744 है। सो 2 से स्टार्ट करेंगे। अब 2 के टेबल में 2 3 जा 6, बचा 1, वो हो गया 17। 17 से छोटा 8 जा 16, सो बचा 14। 7 से पूरा पूरा हो गया, तो यहाँ पे सॉरी मतलब 7 पे पूरा पूरा हो गया, नंबर कोई नहीं बचा, सिर्फ 4 बचा, तो वो आ जाएगा 2। अब फिर से 2 से करेंगे पूरा। 2 1 जा 2, बचा 1, 18 बन गया, सो ये हो गया 9। अब देखो 9 पूरा 18 चला गया, सिर्फ 7 बचा, सो 7 से छोटा 2 3 जा 6। अब एक और बचा, सो 2 के साथ 1 हो गया। बस आपको देखना है कि पूरा होता जा रहा है, तो सिर्फ नेक्स्ट नंबर देखना है। अगर उसमें से 1 2 3 जो भी बच रहा है उसको साथ वाले नंबर के साथ लेते हुए चलना है। जैसे यहाँ पे हमारा, क्योंकि हमने 3 2 जा 6 किया, ये 7 था, एक नंबर बचा ना, तो वो 2 के आगे लग गया, 12 हो गया। सो ये हो जाएगा 2 6 जा 12। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं फिर से 2 से। सो अब 19 तो नहीं आता, 19 से छोटा 18 आता है। 2 9 जा 18 आता है हमारे पास। अब देखो 19 था, हमने 18 से किया, मतलब एक बचा है ना हमारे पास, सो वो 13 बन जाएगा। अब अगेन 13 तो नहीं आता, उसकी जगह 12 आता है। कब आता है? 6 पे। सो अगेन 1 बचा, 16 हो गया, सो ये आ गया 8। ठीक है, सो नेक्स्ट फिर से करते हैं 2 से। तो ये हो जाएगा 9 से छोटा 2 4 जा 8, अगेन 1 बचा, 16 हो गया 8। अब देखो 2 8 जा 16 पूरा चला गया, मतलब 8 खाली बचा, 18 नहीं, सिर्फ 8 बचा, सो ये हो गया 4। फिर से 2 से करेंगे। सो ये हो गया 2 2 जा 4, 2 के टेबल में 8 कब आता है? 4 पे। 4 कब आता है? 2 पे, तो सिंपल ही हो गया, कुछ कैरी नहीं बचा। अगेन 2 से करेंगे 1, ये आता है 2 पे, ये आता है 1 पे। अब 121 11 से हो जाएगा, 11 का स्क्वायर होता है ना, इसलिए हमने डायरेक्ट 11 से कर दिया। अब पेयर्स बनाते हैं, एक 11 का पेयर, एक 2 का, एक और 2 का और एक और 2 का। सो 1 2 3 2 के पेयर बने हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, और एक 11 का पेयर बना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू 11 88। सो 88 आ गया 7744 का स्क्वायर रूट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट 6 पार्ट है हमारे पास, 9604। अब 9604 का करना है। सो देखो इतने सारे पार्ट्स हैं। देखो जब मैं करा रही होंगी ना, तो देखने में लगता है अरे तो सिंपल सा, ये तो हम करेंगे तो हो ही जाएगा, लेकिन प्लीज प्रैक्टिस करना, क्योंकि सिर्फ मैथ सुनने में और करने में बहुत फर्क होता है। ठीक है, चलो कमिंग बैक हियर, हमारे पास है 9604। 2 से करेंगे इसको। सो 9 से छोटा क्या आता है? 8। सो 4 से किया, 8 आ गया, सो बचा 1, 16 8 पे, 0 एज इट इज बचा। अच्छा यहाँ पे भी ध्यान रखना, देखो 16 पूरा चला गया तो 0 एज इट इज। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता और 1 बचता तो ये 10 बन जाता। ठीक है ना, अब 0 एज इट इज पूरा चला गया था, 4 की जगह 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4। फिर से 2 से करेंगे। सो 2 2 जा 4 पूरा चला गया, तो 8 देखेंगे, ये आएगा 4 पे, ये 0 पे, ये 1 पे। अब लास्ट में इसके 1 आ गया, दैट मीन्स ये आगे 2 से तो नहीं होगा। सो 4 5 6 7। अब ये हमारा 3 से भी नहीं होगा, तो देखो जरा ये नंबर किससे होगा? ये नंबर हमारा 7 से हो सकता है। देखो मैं क्या करती हूँ, कुछ नंबर्स में जहाँ डिविजिबिलिटी टेस्ट भी आपको मुश्किल लगे, तो जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप ओरली करके देख सकते हो। जैसे अगर मैं इसको 7 से करती हूँ, तो देखो जरा, 7 3 जा 21। अब यहाँ 24 था, आपने 21 लिया है, 22 23 24, 3 डिजिट्स बची हैं अभी। सो ये 34 हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को? जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं, 7 से अगर आप 2 4 0 1 को अगर डिवाइड करते तो कैसे करते? 7 3 जा 21। ठीक है, 4 में से 1 गया 3, और ये साथ में 0, तो ये अब नेक्स्ट आप क्या देखते? 30 देखते। यहाँ पे सेम चीज हम ओरली कर रहे हैं। यहाँ पे 21 में से 3 बचा, तो 30 से छोटा क्या होगा? 4 पे आएगा 28। अब 30 में से 28 गए, 2 बचा हमारे पास, तो ये हो गया 21। सो हमें पता है 7 3 जा 21। आई नो ये जो अभी तक आप इतनी डिवीजन करते हुए आए थे, अब सडनली एकदम से डिवीजन आपको ओरली करनी पड़ी। जहां आपको बड़ा लगे, मुश्किल लगे, आप एक बार ये करके चेक कर सकते हो। एटलीस्ट जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप चेक कर लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं अच्छे से कर पा रही हूँ, तो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो अब ये फिर से 7 से हो जाएगा। सो 34 से छोटा क्या आता है हमारे पास? 35 तो बड़ा हो जाता है, मतलब फिर से 4 में 28। अब गैप देखो कितना आया? 28 29 30 31 32 33 34, 6 का गैप आया, मतलब ये बचा 63। और 63 कब आता है? 9 पे। सो ये हो जाएगा 7 से करेंगे, 7 7 जा 49, फिर से 7 से किया 1। अब जरा पेयर बनाओ, एक 7 का, एक और 7 का, और एक 2 का पेयर बना है हमारे पास। ठीक है, सो ये हमारे पास हो जाएगा 7 इंटू 7 और एक 2, 7 7 जा 49, मल्टीप्लाई कर लेते हैं जरा,
49 इंटू 2 करेंगे, ये हो जाएगा 9 2 ज़ा 18, देन 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 98। अच्छा इसको ना थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं बिकॉज उधर हमें दूसरा भी सॉल्व करना है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 7, मतलब किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, मल्टीप्लाई हो रहा है, सो हमारे पास आंसर आया है 98। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो आगे बढ़ जाते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करके लेट्स रब दिस। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 59 29। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो वी हैव 5 9 2 9। अब देखो जरा लास्ट में हमारे पास 9 है, मतलब 2 से तो नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा? ये भी हमारा 7 से जाएगा। अब देखो जरा कैसे, 7 के टेबल में 59 से छोटा क्या आता है? 8 पे आता है 56। तो बचा 56 57 58 59, मतलब 3 बचे हमारे पास, तो ये बन गया 32। अब 32 से छोटा क्या आएगा? 8 4 ज़ा 28। अब 28 हमने किसकी जगह लिखा है? 32 की जगह। तो कितना डिफरेंस है? 28 29 30 31 32, 4 का डिफरेंस है। तो ये बन गया 4 9 49। 7 49 हमें पता है 7 पे आता है, सो ये हो जाएगा, फिर से 7 से करेंगे, 7 1 ज़ा 7 एंड 14, क्योंकि 8 था हमने 7 लिया, 1 बचा, 14 हो गया, 7 2 ज़ा 14 हो गया। अब 7 कब आएगा? 1 पे, ये पता है हमें 11 से हो जाएगा, 11 का स्क्वायर है, ये आ गया 11, फिर से 11 से किया, ये आ गया 1। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा लाइन अप कर देते हैं एंड यहीं पे निकाल देते हैं। पेयर्स देखो, एक 7 का पेयर बना है 11 का, सो 7 इंटू 11, 7 इंटू 11 है 77। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सो वी हैव 9 2 1 6। अब लास्ट में 6 है तो 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, सो 2 से स्टार्ट करेंगे, 9 से छोटा, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे बचा 1, 12 हो गया 6 पे। अब यहाँ पे देखो जरा 1 बचा, क्योंकि ये तो 6 और 12 पूरा खत्म हो गया। अब 1 से छोटा क्या आएगा? 0 पे आएगा, 0 पे 2 0 ज़ा 0, 0 आ गया। तो अब 16 पूरा बचा, क्योंकि यहाँ पे 1 की जगह हमने 0 लिया, तो 1 बचा हुआ है ना, सो ये 16 बन गया। और 16 कब आता है? 8 पे। इसको समझने के लिए आप इसको डिवाइड भी करके देख सकते हो, 9 2 1 6 को 2 से डिवाइड करना, समझ में आ जाएगा। बट मैं साथ साथ डिवीजन इसलिए नहीं करूंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस इसकी हो सके। ठीक है, डिवीजन मुझे पता है आप सबको आती है। चलो फिर से 2 से करेंगे, सो 2 2 ज़ा 4 हो गया, देन 2 3 ज़ा 6 हो गया, देन 2 0 ज़ा 0 और 2 4 ज़ा 8। अब यहाँ पे कुछ भी कैरी नहीं हुआ, सिंपल सा हो गया। चलो अब लास्ट में 4 है, फिर से 2 से हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 की जगह फिर से 2 1 ज़ा 2, बचा 1, सो ये बन गया 10। 10 कब आता है? 5 पे। अब पूरा 10 चला गया, मतलब 4 खाली बचा है, सो 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट देखो, फिर से 2 से कर सकते हैं, 2 5 ज़ा 10, बचा 15, सो 2 7 ज़ा 14 सो बचा 1, बचा फिर से 12 बन गया, सो 2 6 ज़ा 12। ठीक है, अब फिर से 2 से करेंगे, सो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, बचा 17, सो 2 8 ज़ा 16 जाएगा, फिर से 1 बचा, फिर से 16 बन गया, फिर से 8 पे जाएगा। अब फिर से 2 से कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, सो हमारे पास आ गया 144। इसको ऊपर कर लेते हैं, सो 144 अगेन 2 से आप कर सकते हो, सो ये आ जाएगा 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 से हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, बचा 1, सो 6 से हो जाएगा 12। ठीक है, फिर से 2 से करेंगे, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, सो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, बचा 16, तो ये हो जाएगा 8। फिर से 2 से करेंगे, 2 इंटू 9 8 होता है। अब 3 से करना पड़ेगा, सो 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से करेंगे, ये आ गया 1। अब जरा पेयर्स बनाते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलो लेट्स मेक पेयर्स। ये हो गया हमारा एक पेयर, 2 का एक और पेयर, एक और पेयर, एक और पेयर, एक और पेयर, एक 3 का पेयर। सो जरा इसको लिखें, यहाँ पे करके लिखते हैं। कितने पेयर हैं 2 के? 1 2 3 4 5 पेयर। सो 1 2 3 4 5 बार 2 आएगा और एक बार 3 आएगा, सो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, सो 32 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, सो ये आ गया हमारा 96। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 9th 5 29। इसको ध्यान से समझना, जब आप ऐसे नंबर पे किसी पे अटक जाओ ना, जो आप करके देख लिया भाई 2 से भी नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, 4 5 7 9 सब लगा के देख ले, किसी नंबर से नहीं हो रहा, तो समझ जाना कि ये किसी प्राइम नंबर से होगा। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं?
जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जैसे 17 हो गया, 9, वैसे छोटे नंबर्स में, छोटे नंबर्स लेकिन आप कैलकुलेट कर लोगे, 3, 5 आप कर लोगे कैलकुलेट, लेकिन जो बड़े नंबर्स आ जाते हैं जैसे 17 हो गया, 19 हो गया, इन नंबर्स में आके आप अटक जाते हो। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये 23 का स्क्वायर है, मतलब अगर मैं इसको 23 से सॉल्व करूंगी तो ये होगा। अब देखो जरा 23 से अगर हम 529 को सॉल्व करें, सो सबसे पहले 52, तो 23 में 52 से छोटा क्या होगा, 23 प्लस 23, मतलब 23 इंटू 2 की बात करें, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 46 होगा। तो 2 से करेंगे 46 आएगा, तो आप डिवीजन करके भी देख सकते हो, बट द फैक्ट इज कि ये 23 का स्क्वायर है। सो यहाँ पे भी आएगा 23, ये हो गया 23 और ये आ गया 1। ठीक है, आई नो इस तरह में प्राइम फैक्टराइजेशन में आप अटक सकते हो, लेकिन अगर हम इसको डिवीजन मेथड से या जो हमारा वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन अगर उस मेथड से करते तो आपको मिल जाता। यहाँ पे आके आप इन पे अटक जाते, तो जब भी ऐसे नंबर्स पे अटको, ट्राई करना कि आप चेक करो कि क्या ये किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, इसको रब कर देते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट है ना 8100 से, तो बड़ा सिंपल लग रहा है, 81 हमारा 9 का स्क्वायर होता है, मतलब ये 90 का स्क्वायर होगा, बट हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 8100 स्टार्ट करेंगे 2 से, बिकॉज लास्ट में 0 है। ठीक है, सो 2 4 ज़ा 8 आ गया हमारे पास, यहाँ पे बचा 1, 1 से छोटा क्या है, 0 है। सो ये हो गया 0, ये हो गया 10, 5 और ये हो गया 0। ठीक है, फिर से 2 से हो जाएगा, सो 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे बचा 0, 5 से छोटा, फिर से 2 2 ज़ा 4 होगा, बचा 10, ये हो जाएगा 5 से। अब लास्ट में 5 आ गया, मतलब ये आगे 2 से तो नहीं होगा। सो 5 6 7 8 9 3 के टेबल से हो जाएगा। चाहो तो 5 से भी कर सकते हो, नीचे कहीं 3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम 3 से ही करते हुए चलते हैं। 3 6 ज़ा 18 होता है, बचा 2, बचा 22, 22 से छोटा हमारे पास अगेन 18 ही होगा, नहीं 22 से जो 21 होगा, 3 के टेबल है ना। सो ये हो जाएगा 7 ज़ा 21, अब 22 की जगह आपने 21 लिए, एक बचा हमारे पास, मतलब वो 15 बन गया। सो वो करेंगे तो 5 से होगा 15। अगेन 3 से करेंगे, सो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 7 करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, खाली 7 ही है। सो 3 2 ज़ा 6 अगेन, बचा 15, फिर से 5 से हो जाएगा। अब देखो जरा 5 6 7 8 9 फिर से 3 से हो जाएगा। सो 22 की जगह 7 ज़ा 21, बचा 1, फिर से 5 से हो जाएगा। देन अगेन 3 से करेंगे, सो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, बचा 15, फिर से 5 से हो जाएगा। अब ये 5 से ही होगा, सो ये आ गया 5 5 और 1। ठीक है, सो अब देखो पेयर्स कौन कौन से बन रहे, एक 2 का, एक 3 का, एक और 3 का और एक 5 का। सो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। सो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8100 इज 90। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइस वीडियो काफी लेंथी हो गई थी, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। इस एक्सरसाइज की जो बाकी के क्वेश्चंस है विल टेक दैट इन दी नेक्स्ट सेशन। आप प्लेलिस्ट विजिट करना, उसमें आपको लाइन वाइज सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।